नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से वहां भी रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की पहल अब युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। नैनीताल के धारी विकासखंड निवासी महेंद्र सिंह बिष्ट ने साबित कर दिया कि सही समय पर सरकारी योजना का लाभ मिले तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने 3 लाख रुपए का ऋण लेकर मोबाइल रिपेयरिंग का व्यवसाय शुरू किया। जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी और बैंक के सहयोग से शुरू हुआ ये छोटा सा उद्यम आज सफलता की मिसाल बन चुका है। महेंद्र बिष्ट आज न केवल खुद आत्मनिर्भर है बल्कि 2 अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उनका कारोबार करीब 4 लाख रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है और हर महीने 15 से 20 हजार रुपए की आय हो रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3 लाख का लोन लिया था, उससे मैंने अपना स्वरोजगार स्थापित किया और आज अच्छा उसका वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने 2 लोगों को और अपने रोजगार से जोड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं। और वहीं लक्सर तहसील के अबीदपुर गांव में ग्राम पंचायत में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तहसील प्रशासन ने सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में कानूनगो अनिल गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान ग्राम प्रधान व शिकायतकर्ता ग्रामीण भी मौजूद रहे। राजस्व अधिकारियों ने ये बताया कि सरकारी भूमि है और मामले में हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही पहली भूमि को चिन्हित कर पैमाइश किया जा रहा है, उसके बाद अवैध कब्जे से करने से मुक्त कराया गया। टोटल जो कब्जा मुक्त होना है वो लगभग आप समझ लो 20 हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें वन विभाग की भी जमीन हमारी है। वन विभाग और प्लस ग्राम समाज दोनों मिलाकर टोटल इतनी जमीन है। और आज हमने लगभग 4.5 हेक्टेयर जमीन की पैमाइश कर दी गई है, निशानदेही कर दी गई है। जिन जिनके द्वारा ये अवैध कब्जे किए गए थे, इसमें अवैध कब्जों में मैक्सिमम जो है गेहूं की फसल उगा रखी है, इसको हम खाली करा रहे हैं। और ये आज हम 4.5 हेक्टेयर जमीन हमने मौके पर मैच कर दी गई। ये 131 नंबर है और शेष अभी जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, हमारा कार्य एक तरह से खाली कराने का भी रहेगा और पैमाइश का भी रहेगा। हमारी 2 टीम रहेंगी। अब आज जिनके द्वारा कब्जा किया गया ये तो आप समझ लो फिलहाल जितना हमने किया है पैमाइश की है, ऐसे कम से कम 8-10 आदमी तो हो ही रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के तहत 33,251 बालिकाओं को 145 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का सशक्त अभियान है। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना के तहत जन्म पर 11,000 और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार का ये कहना है कि योजना से बालिका जन्म को बढ़ावा, बाल विवाह पर रोक और बेटियों की उच्च शिक्षा को मजबूती मिल रही है। कि हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है वो उनके खातों में सीधे डीबीटी की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे डीबीटी की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। हमारे पास में अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाए।
और वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। बिलखेत में आयोजित इस एडवेंचर फेस्टिवल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों व गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उनके सख्त निर्णयों और जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश में विकास को नई गति मिल रही है। आज बहुत ही पौड़ी के लिए एक ऐतिहासिक। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां टिहड़ी गढ़वाल के पिलखी में आयोजित विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है और जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उनका समयबद्ध लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का सुनियोजित विकास किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण सड़कों, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं को नई दिशा दी जा रही है, जबकि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सरकार समान प्राथमिकता दे रही है। नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी सहित तमाम अतिथियों के लोग कर कमलों से, और अब जैसा कि मैंने कहा कि देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य आपदा मोचक निधि यानी कि एसडीआरएफ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एसडीएमएफ के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागों और जिलाधिकारियों को आवंटित बजट के उपयोग में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो और समन्वित कार्य योजना के साथ खर्च का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सुरक्षात्मक कार्यों में सिविल स्ट्रक्चर के साथ प्लांटेशन और ग्रीनरी को भी अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी प्रोटेक्शन कार्य तय मानकों के अनुसार टिकाऊ और पारदर्शी तरीके से संपादित हो। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्राथमिक शिक्षा निदेशक पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में घिरे रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ आखिरकार मीडिया के सामने तो आए, लेकिन तीखे सवालों का सामना नहीं कर सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीच में ही भाग गए। विधायक ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए औपचारिक माफी तो मांगी, लेकिन जब उनसे सीधा सवाल किया गया कि क्या वे अपने समर्थकों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर वापस लेंगे, तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने के बजाय शर्त रख दी। उनका कहना था कि पहले शिक्षा निदेशक अपनी एफआईआर वापस ले, तभी वो भी ऐसा करेंगे। सबसे ज्यादा असहज स्थिति तब बनी जब मौके पर मौजूद एक कथित हिस्ट्री शीटर के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर विधायक ने साफ जवाब देने के बजाय पल्ला ही झाड़ लिया और कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। पत्रकारों द्वारा लगातार और सख्त सवाल पूछे जाने पर माहौल गर्मा गया। जवाब देने के बजाय विधायक उमेश शर्मा काऊ प्रेस वार्ता के बीच में ही उठकर निकल गए। मैंने कहा ना, ये मांगे है ना, पहले आपने माफी की, मैंने कर देखो क्या मुकदमा वापसी के लिए देखो उन्होंने कहा है, देखो जो कानून है ना अपना काम करेगा। जो प्रक्रिया उसके अनुसार मेरी सरकार और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे मैं उनके साथ। मैं आपको बता तो दिया कि भाई उसके मौसा जी का नाम है, ये जिसके नाम से होना है वो उसके मौसा है। जो हिस्ट्री शीटर है उनकी मौसा है। हाँ, नहीं पदम सिंह जी उनके मौसा हैं, तो भाई परिवार के लोग तो जाएंगे। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आंखों में दिक्कत के बाद उन्हें इलाज के लिए दून अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक उनकी आंखों में तकलीफ महसूस होने पर डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ओपीडी में उनका उपचार किया गया। चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति की जांच करने पहुंची और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
चले बढ़ेंगे बागेश्वर की ओर, जहां बागेश्वर दौरे के दूसरे दिन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत घिरौली पिपिंग योजना, मंडलसेरा के कुंती गधीरा और जिला अस्पताल बागेश्वर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जिला अस्पताल में तीमारदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान दीपक रावत ने यह बताया कि मंडलसेरा के कुंती गधेरा में अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। जहां दिक्कत है वहां 900 मीटर की भूमिगत टनल बनाकर गधेरे को पाटा जाएगा। कुंती गधेरा निर्माण और घिरौली पेयजल लाइन को लेकर कार्यदायी संस्था जल निगम से 2 दिन में जवाब तलब किया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर आयुक्त ने स्थानीय व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और दीपक रावत ने पूरे इलाके का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ तीमारदारों से वहां पर बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को भी सुना और कई ऐसी समस्याएं थी जिसका तुरंत निवारण करने की बात भी कही है। इस दौरान आयुक्त ने बता दें जहां दिक्कत है वहां 900 मीटर की भूमिगत टनल बनाने का भी दावा किया है। इस दौरान आयुक्त ने घिरौली पिपिंग योजना, जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया आयुक्त दीपक रावत ने। और आपको ये जानकारी दे दें कि कुंती गधेरा निर्माण और घिरौली पेयजल लाइन को लेकर कार्यदायी संस्था जल निगम से 2 दिन में ही जवाब तलब करने की बात भी सामने आई है। चले बढ़ेंगे लक्सर की ओर, जहां होली और रमजान ईद के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने नायब तहसीलदार मधुकर जैन के साथ नगर के आधा दर्जन मिठाई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। इस दौरान गुलाब जामुन, गुजिया और समोसे समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। अधिकारियों के मुताबिक सभी नमूनों को सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषी पाए जाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह साफ किया है कि त्योहारों के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर ऐसे कई दुकान हैं जहां पर मिलावटी चीजें, खाद्य सामग्रियां पाई जा रही हैं और इसी को लेकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। गुलाब जामुन, गुजिया और समोसे समेत कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके नमूने लिए गए हैं। अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों पर, मिठाई प्रतिष्ठानों पर जायजा भी लिया है, छापेमारी भी की है और कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। जांच पड़ताल भी होगी क्योंकि त्योहारों का सीजन है और मिलावटखोरी के कई मामले निकलकर सामने भी आते नजर आते हैं। प्रशासन ने भी ये साफ और शुद्ध शब्दों में ये कह दिया है कि जिस तरीके से चीजें हैं उसमें लोगों की सुरक्षा, लोगों की व्यवस्था उनकी प्रथम प्राथमिकता है। इसलिए सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी और इसी वजह से मिठाई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग ने कई सैंपल लिए हैं, जांच पड़ताल भी होगी क्योंकि मिलावटखोरी के कई मामले इस दौरान निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से त्योहारी सीजन चल रहा है, ईद, रमजान और साथ ही साथ होली को लेकर ऐसे कई प्रतिष्ठान हैं जहां पर मिलावटी सामान बेचे जाने के मामले निकलकर सामने आते हैं और इसी के मद्देनजर खाद्य विभाग ने ये छापेमारी की है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आया और इस दौरान कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए हैं जिसकी जांच होगी और उसकी शुद्धता को परखा जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे जी और माननीय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी और माननीय एसडीएम साहब असवाल सर के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है, निरंतर चल रही है पूरी जनपद में। आज इसी क्रम में हमने लक्सर में कार्रवाई की है और सभी जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं सभी पे हम निरीक्षण कर रहे हैं, सैंपलिंग काम कर रहे हैं। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ नोटिस भी इश्यू किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई भी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज की खबर।